क्योंकि वहां पर तो खाता ना वही जो अमित शाह चचा कहे वो सही। देखिए, दिल्ली आता है देश के अंदर। अब इनको दिक्कत इस बात की है कि भाई हमारे पास ऐसे नेता है जिनको तीनों अलायंस के पार्टनर इज्जत करते हैं। इनके पास इटली से आए हुए नेता है जो इटली से कौन आया? इटली इनकी ननिहाल है, ससुराल है, प्रदीप भंडारी की बाबा है। अरे भैया क्यों उस पे जा रहे हैं आप? बात करिए। मैंने अरे बताओ इटली का नेता कौन है? कर सकते तो तुम्हारे मामा है, तुम्हारे चाचा है, तुम्हारे बाबा कुछ नहीं है। राहुल गांधी जी की माताश्री एक समय क्या बात कर रहे हैं आप? प्रदीप भंडारी की माताजी प्रदीप भंडारी की गांव से आई थी। अरे हाँ, मेरी माताजी हिंदुस्तान की है, वो इटली की कभी नागरिक नहीं थी। हमारे यहाँ मतभेद हैं, आपको कोई नहीं कह पाएगा, प्रदीप भंडारी नहीं कह पाएंगे। हम तो स्वागत करते हैं कि ऐसे स्वस्थ लोकतंत्र में और लड़िए और आपस में WWF करिए, एक दूसरे से उठापटक करिए। सुरेंद्र राजपूत जी बहुत बहुत बधाई हो आपको इसके। ये गुजरात के लोग महाराष्ट्र की बेइज्जती जो कर रहे हैं, चुनाव में इस बेइज्जती का जवाब देना पड़ेगा। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एसके डिबेट। आज की डिबेट महाराष्ट्र में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में बस कुछ ही हफ्ते बचे हैं, लेकिन महायुति और महाविकास आघाड़ी दोनों ही गठबंधन में अभी तक सीटों के बंटवारे पर अंतिम फैसला नहीं हो पाया है। पहले खबर थी कि महाविकास आघाड़ी में एनसीपी शरद गुट, शिवसेना उद्धव गुट और कांग्रेस तीनों पार्टियां 85-85 सीटों पर चुनाव लड़ेंगी और बाकी बची सीटें गठबंधन की छोटी पार्टियों को दी जाएंगी। अब खबर यह है कि इस फॉर्मूले से राहुल गांधी नाराज हैं और नाराज भी किसी और से नहीं बल्कि अपने नेताओं से ही नाराज हैं। और वो इस बात पर नाराज हैं कि कुछ ऐसी सीटें सहयोगियों को दे दी गई हैं जिन पर कांग्रेस पार्टी मजबूत है। दूसरी बड़ी बात यह है, अबू आजमी जो समाजवादी पार्टी के बड़े नेता हैं, उन्होंने कहा है कि हमें 5 सीटें दे दो, नहीं तो हम 25 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। आज की डिबेट इन्हीं मुद्दों पर होने वाली है। बीजेपी की तरफ से प्रदीप भंडारी और सुरेंद्र राजपूत कांग्रेस पार्टी की तरफ से हैं। दोस्तों वीडियो बहुत मजेदार होने वाली है। आपसे अनुरोध है वीडियो को अंत तक जरूर देखें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलो दोस्तों मेन डिबेट स्टार्ट करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। बताइए जरा सुरेंद्र राजपूत, क्या नतीजा रहेगा, कितनी सीटें आपको आएंगी और सीएम कौन बनेगा? मानक भाई मैं इस समय मुंबई में ही हूं और तिलक भवन में हूं, दादर में कांग्रेस मुख्यालय पर। हम तो एक बड़ी सी पुरानी सी बात कहते हैं ना कि लश्कर भी तुम्हारा है, सरदार तुम्हारा है, तुम झूठ को सच लिख दो, अखबार तुम्हारा है, और इस दौर के फरियादी जाए तो कहां जाए, सरकार तुम्हारी है, दरबार तुम्हारा है। जहां पर दो बढ़िया बिल्कुल स्मार्ट टाइप के लोग बैठे हुए, एक मानक गुप्ता, एक प्रदीप भंडारी, तो वहां हमारी सुनेगा कौन? हम तो कहते हैं ना कि करते भी चलो, बढ़ते भी चलो, बाजू भी बहुत है, सर भी बहुत, और चलते ही चलो कि अब डेरे मंजिल पे ही डाले जाएंगे। हम तो बहुत स्पष्ट रूप से जीतने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं, लोकतंत्र को जिंदा रखने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। और रही बात सीएम की, तो निश्चित तौर पर उद्धव बालासाहेब ठाकरे शिवसेना की सबसे ज्यादा सर्वाधिक पसंद है। कांग्रेस अपनी बात करेगी, सब लोगों को अपने अपने नेताओं को मुख्यमंत्री बनाने का हक है। आखिरी फैसला जो है वो विधायक दल का नेतृत्व करेगा और विधायक जिसको चाहेंगे वो सीएम बनेगा। ये राहुल गांधी कौन सी सीटों को लेकर किस बात पर नाराज है अपने ही नेताओं से, नाना पटोले से और कुछ नेताओं से, कि भाई ये सीटें आपने क्यों दे दी, ये तो हमारी सीटें थी? अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। आप दो चीजें मैं बड़ी जिम्मेवारी से कहता हूं इस बात को। हमारे यहां मतभेद हैं, आपको कोई नहीं कह पाएगा, ये प्रदीप भंडारी नहीं कह पाएंगे। महाविकास आघाड़ी में मतभेद हैं, कांग्रेस के अंदर भी मतभेद हैं। चूंकि हम स्वस्थ लोकतंत्र के परिचायक हैं, हम अपनी बातें एक दूसरे को कह रहे हैं। हम लोग ये भी जान रहे हैं कि पहले हम 2 दल चुनाव लड़ते थे, आज हम 3 दल चुनाव लड़ रहे हैं। हमें सबको सेक्रीफाइस करना है और इस सेक्रीफाइस में जो लोग सेक्रीफाइस होते हैं उनको परेशानी होती है। लेकिन ये बात कहां से आ गई कि राहुल गांधी जी नाराज हो गए, फलाने क्या नाम, राहुल गांधी जी बैठक छोड़ के चले गए, राहुल गांधी जी ने महाराष्ट्र के नेताओं, बिल्कुल तथ्यहीन आधारहीन बातें। अच्छा पहली बात तो सुरेंद्र राजपूत जी ने याद है आपके साथ में डिबेट करी थी और उन्होंने कहा था मैं हरियाणा भी घूम के आ रहा हूं और हाँ हमारी पार्टी में फैक्शनिज्म है, हाँ हमारी पार्टी में लोग आपस में लड़ते हैं। जब कुमारी शैलजा हुड्डा जी की बात हुई थी, बोला था तो हमारा स्वाभाविक लोकतंत्र है। हरियाणा के नतीजे क्या हुआ आपको याद है? तो मैं वेलकम करता हूं इस तरीके की उठापटक को जिसको सुरेंद्र राजपूत जी लोकतंत्र बुलाते हैं। हम तो स्वागत करते हैं कि ऐसे स्वस्थ लोकतंत्र में और लड़िए और आपस में WWF करिए, एक दूसरे से उठापटक करिए। सुरेंद्र राजपूत जी बहुत बहुत बधाई हो आपको इसके लिए। यह कांग्रेस पार्टी के इंचार्ज जिन्होंने 8 मिनट पहले एक चीज कही है, मैं सुनाना चाहता हूं। रमेश चिंतले जी ये कहते हैं अबू आजमी को, अबू आजमी जी आपने हमको उत्तर प्रदेश में इज्जत नहीं दी, आप अब क्यों एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हम आपको सीटें दें महाराष्ट्र के अंदर?
सुरेंद्र राजपूत जी अपडेटेड नहीं है, उनके व्हाट्सएप पे अभी तक आया नहीं होगा, उनको नहीं पता कि उनके खुद के इंचार्ज क्या बोल रहे हैं। 8 मिनट पहले उनका यह स्टेटमेंट है। तो अबू आजमी के बारे में समाजवादी पार्टी ने किस तरीके से कांग्रेस पार्टी को बेइज्जत करा उत्तर प्रदेश में, जहां से भारत जोड़ो यात्रा गुजरी, जहां से प्रियंका वाड्रा चुनाव लड़ी, जहां से राहुल गांधी को बड़ा लीडर बताया गया, वो देख चुका है कि कांग्रेस पार्टी उत्तर प्रदेश में नोटा से कंपीट कर रही है। इसीलिए सुरेंद्र राजपूत बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड है। गजब बेइज्जती है। आपको कभी आज तक ऐसा लगा कि महाराष्ट्र की इज्जत का सौदा महायुति के लोगों में भारतीय जनता पार्टी ने एक गुजराती गृह मंत्री अमित शाह के घर पर एकनाथ शिंदे जो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और अजीत दादा पवार जो महाराष्ट्र के एक बड़े नेता, इनको बुला करके डांटा? महायुति की बैठक सीट शेयरिंग को लेकर के दिल्ली में हो रही है। महाराष्ट्र का इलेक्शन है, महाविकास अघाड़ी की सारी बैठकें लखनऊ के नाम यहां मुंबई में हो रही हैं। आपस में हम लोग तीनों दल बैठ रहे हैं। दिल्ली तो हमने नहीं बुलाया ना किसी को भी चुनाव लड़े उसके लिए। लेकिन आपके नेता तो दिल्ली गए ना। संजय राउत ने खुद ताना मारा था कि नाना पटोले आपका फैसला दिल्ली में होता है, वो दिल्ली में गए होंगे। भाई आपके कांग्रेस के तो दिल्ली में ही होते हैं ना फैसले। शांत आप, हम अपने दोनों दलों को दिल्ली बुला करके अपनी सुप्रीमेसी तो नहीं दिखा रहे ना। अमित शाह नाम के गुजरात से आए हुए गृह मंत्री मराठा इज्जत का खिलवाड़ कर रहे हैं, महाराष्ट्र की इज्जत से खेल रहे हैं। उनको दिल्ली बुला करके डांट रहे हैं अजीत दादा पवार को, दिल्ली बुला करके डांट रहे हैं एकनाथ शिंदे को जो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं। ये गुजरात के लोग महाराष्ट्र की बेइज्जती जो कर रहे हैं, चुनाव में इस बेइज्जती का जवाब देना पड़ेगा। अबू आजमी के 25 सीटों के अल्टीमेटम से 5 और 25, वो कहते हैं 5 दे दो वरना 25 पर लड़ेंगे। आप कैसे निपटेंगे? समझौता होने से पहले तक सबको अपनी अपनी मांगे करने का, सबको अपनी अपनी बात कहने का हमारे यहां पूरा हक है। अच्छा, यह हक भारतीय जनता पार्टी में और एनडीए में और महायुति में नहीं है। ठीक है। क्योंकि वहां पर तो खाता ना बही जो अमित शाह चचा कहे वो सही। गुजरात के लोग महाराष्ट्र के लोगों का रोजगार भी छीनेंगे, कंपनियां भी छीनेंगे और अब इज्जत भी उतारेंगे। आपकी औकात बता रहा हूं सर, बुरा नहीं मानना सर। अब बात करते हैं। देखिए दिल्ली आता है देश के अंदर। अब इनको दिक्कत इस बात की है कि भाई हमारे पास ऐसे नेता है जिनको तीनों अलायंस के पार्टनर इज्जत करते हैं। इनके पास इटली से आए हुए नेता है जो राहुल गांधी एक मीटिंग में ना शरद पवार, मुझे पता है कि राहुल गांधी का राजनीतिक कर इतना नहीं है कि शरद पवार जी, उद्धव ठाकरे भाई, अगर ये बकवास की बात देखिए 1 मिनट के अंदर याद है, 1 मिनट में बोलना शुरू होगा, इन्होंने सब झूठी बातें बोली। अब 1 मिनट में जैसे इनको फैक्ट दिखाना शुरू हो गया तो इनको राहुल गांधी का राजनीतिक वो नहीं है, मुंबई में न चाहूंगा, बदतमीजी नहीं, इटली से मीटिंग छोड़ के जाते हैं मानक जी। तो मुझे पता है इनका फ्रस्ट्रेशन क्या है। आज ही के दिन संजय राउत ने क्या बोला कांग्रेस पार्टी को कि भाई 3 पार्टी हमारे अलायंस में, पर कांग्रेस पार्टी जब अकेले लड़ती तो हमारा नुकसान होता है, तो इसलिए समझ जाओ किस तरीके से चुनाव लड़ना है। नाना पटोले ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी संजय राउत के साथ में, वो वीडियो देखिए 1 मिनट 12 सेकंड 18 सेकंड का एएनआई पे डाला है। नाना पटोले की प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म होती है उसके पहले संजय राउत मीडिया को कहते हैं ओके थैंक यू। राहुल गांधी कहते हैं कि नाना पटोले का अपमान हुआ है सीट शेयरिंग अग्रीमेंट के अंदर, और ऐसा सब मीडिया रिपोर्ट कर रहे हैं, आप कर रहे हैं, सब कर रहे हैं। या तो सबकी सब मीडिया गलत हो सकती, तो कांग्रेस पार्टी को कहिए हर मीडिया चैनल के ऊपर एक केस कर दे, वो केस करने के एक्सपर्ट है। परंतु आज इनके हिसाब से सीट शेयरिंग में कांग्रेस पार्टी की बेइज्जती हुई है। बात तो सही है। समाजवादी पार्टी ने इनका क्या हश्र किया उत्तर प्रदेश में, जहां 5 सीटों में 9 में से इनकी 1% से कम वोट शेयर था, 1 सीट नहीं दे पाए। हार की गारंटी कांग्रेस पार्टी को बता दिया। तो मैं तो बहुत खुश हूं कि ये करते रहे, चलते रहे, ऐसे ही खुश रहे। सुरेंद्र राजपूत जी ने यही स्टेटमेंट हरियाणा में दिया था, यही स्टेटमेंट महाराष्ट्र में दे रहे। 23 नवंबर के नतीजे हमको पता है। सुरेंद्र राजपूत 1 मिनट आपका, बोलिए। 2 चीजें हैं मानक भाई, मुझे आपसे निराशा है। आप मुझे बताइए, बात हिंदुस्तान की हो रही है, बात क्या नाम महाराष्ट्र के इलेक्शन की हो रही है, गुजरात की हो रही है, दिल्ली की हो रही है, इसमें इटली कहां आ गई? अगर ये भाषाई मर्यादा नहीं रखेंगे तो एक चीज जान लीजिए कि फिर भाषाई मर्यादा तोड़नी हमें भी आती, और फिर आपके चैनल पर फिर क्या होता है वो भी आपको मालूम है, कहां से दबाव आता है और वो सारा का सारा सेक्शन काट दिया जाता है। तो इस तरीके की भाषाई मर्यादा न तोड़ी जाए। इटली से कौन आया? इटली इनकी ननिहाल है, ससुराल है, प्रदीप भंडारी की बाबा है। अरे भैया क्यों उसमें जा रहे हैं आप? जब आप गुजरात के लोगों का अपमान करते हैं, जब आप जाके गद्दारों की पार्टी करने का प्रयास करते हैं, आप जाके लोगों को गुजरात के लोगों के खिलाफ भड़काने का प्रयास कर रहे हैं, कैसी बात कर रहे हैं आप? क्या कैसी बातें कर रहे हैं आप? बात नहीं कोट करिए। अगर आप भाषा की मर्यादा नहीं रखोगे, क्या अमर्यादित, क्या अमर्यादित है सुरेंद्र राजपूत जी? क्या अमर्यादित है बताइए? याद रखना, बंबई में नचा दूंगा। के जैसे गाली गलौज करिए। इटली का नेता कौन? अरे क्यों सोनिया जी क्या इटली में नहीं थी? बात करिए मैंने। अरे बताओ इटली का नेता कौन है? बात कर सकते तो क्या कर सकते? बात करिए। कौन है इटली का नेता? क्यों सोनिया गांधी का नेता इटली से थी कि नहीं थी? तुम्हारे मामा है, तुम्हारे चाचा है, तुम्हारे बाबा कुछ नहीं है। राहुल गांधी जी की माता श्री एक समय इटली का नेता। क्या बात कर रहे हैं आप? पढ़ के नहीं आए आप?
इतना गुरबा अगर समाजवादी पार्टी को दिखा दिए होते ना, एक सीट मिल जाती। ओके, ऑल राइट। प्रदीप भंडारी की माताजी प्रदीप भंडारी की गांव से आई थी या अरे गांव हाँ, से? मेरी माताजी हिंदुस्तान की है, वो इटली की कभी नागरिक नहीं थी। क्यों घबरा गए? नहीं नहीं, इटली का नेता कौन है? अरे क्यों? ये इटली बताओ। से नहीं आई है वो। इटली कैसी का बात नेता कर रहे कौन हैं आप? देखिए, बौखलाइए मत। इटली से आई है। जी, बौखलाइए मत। तुम्हारी अम्मा ये तुम्हारे फेक गांव से एंगल आई नहीं थी? चलेगा। ना 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 ना, तुम्हारी जो अम्मा बोला तुम्हारे चीज़ है, गांव ये से आई धमकी थी, नहीं पड़ोस के चलेगी। गांव से सुरेन आई जी, थी। सुरेन जी जाके अपने अलायंस पार्टनर को नहीं, दिखाइए। नहीं, इतनी आपकी माताजी आपके इतना गांव से दुर्भाग्य आई थी समाजवादी या पार्टी को पड़ोस के दिखा गांव दिए से होते आई ना, थी? उत्तर बताइए प्रदेश भाई। में एक सीट मिल जाती। मजा आया। देखा दोस्तों, आपने प्रदीप भंडारी और सुरेंद्र राजपूत दोनों को सुना। आप किसकी बात से सहमत हैं? दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए दिल से धन्यवाद। और वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।